1062, 1134 और 1182 सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में y बचता है, तो x माइनस वाई क्या होगा। अब ये बताओ कि ये क्वेश्चन है किसका, एचसीएफ का क्वेश्चन है या एलसीएम का क्वेश्चन है। गुरुजी एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा यार अब आपको प्रत्येक मामले में y बचता है, अब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या करें। आपको पता है कि 1062 इन सब में प्रत्येक मामले में आपका y बचता है, तो आपस में ही लड़ा दो इनको। 1062, 1134 और 1182 जैसे ही मैंने आपस में लड़ाया तो इसमें से इसका अंतर कितना निकल कर आया, अंतर निकालना पड़ेगा, और इसमें से इसका अंतर कितना निकल कर आया, तो सर इसमें से इसको घटाएंगे तो 72 आ जाएगा और 1182 में से घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। बस अब आप मुझे बताओ इन दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बोले गुरुजी 24, वही आपका एचसीएफ है। ये लो वही एचसीएफ हो गया। क्या बात है सर। अब ये आपका अगर एचसीएफ हो गया जो कि सेम रिमाइंडर आपका दे सकता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वही x आपका निकल कर आ गया 24। x आपका अगर 24 निकल कर आ गया है तो y, तो 24 में आप भाग दे दीजिए 1062 में, तो 1062 में जब आप 24 का भाग दोगे तो जो आपका शेषफल होगा वह y होगा। तो 24 से काटेंगे, 24 पंजे 120 होगा, 24 चौके 96, बचे 10 और बचे 10, 102, 96, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मजा आ गया भाई। तो y की वैल्यू 6 आ गई, तो x माइनस वाई निकालना है, तो 24 माइनस 6 18। मजा आ गया डियर स्टूडेंट, सच बताइएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 15% प्रति वर्ष की दर से 5500 रुपए की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें जब 8 महीने में संयोजित हो। मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा अब आपको, चुप रहिएगा बस। आओ अब चुप रहिए सर। 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें जब 8 महीने में संयोजित हो। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने। तो 24 महीने में आप 8-8 महीने के कितने स्लॉट बना दोगे, सब 3 साल देना पड़ेगा कुल मिलाकर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। टाइम पता लग गया 3 साल। अब रेट 15% लोगे क्या, रेट 12 महीने की रेट कितनी है, 12 महीने की रेट कितनी है, 15% है। आपको कितने महीने की रेट निकालनी है, 8 महीने की। तो 1 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 15/12, और 8 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 15/12 इंटू 8, यानी कि 10%। तो मामला सेट, यानी कि रेट 10% और समय 3 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कोई बताएगा डायरेक्टली, 33.1%। किसका, प्रिंसिपल का। गुणा कर दो बस। तो क्या मैं कह सकता हूं 33.1% किसका, 5500 का। यही राइट आंसर है सर। तो इकाई का अंक 5 आएगा, पॉइंट में भी होगा, तो मामला सेट हो गया सर, सी आंसर हो जाएगा। एक ठोस बेलन का ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 समान शंक्वाकार छेद किए जाते हैं, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब। सीखें, आइए। तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई शंकु आपके पास है जिसकी त्रिज्या आपको 5 दे रखी है और ऊंचाई आपको 12 दे रखी है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये 5 है, ये 12 है, तो सर ये 13 हो जाएगी। वेरी गुड। अब बोला क्या जा रहा है सर कि इस तरह के हमारे पास कितने हैं कर्व सरफेस, 2 है ना, तो 2 इंटू पाई आर एल, 2 इंटू पाई आर एल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई में दे रखा है आंसर
आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, और एल की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो एक तो ये हो गया, और एक 2 पाई आर एल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, जिसमें बेलन की बात की गई है। तो 2 22 बटे पाई का पाई, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 30, और रेडियस 5 है। तो ये हो गया 300 पाई, और 15, 13 पंजे 65, 130 पाए। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा आपके पास, 430 पाए। ये आपका राइट आंसर हो गया। एक शहर से 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करता है, और यदि एक मोटर को यात्रा के लिए दूसरी मोटर से 2 घंटे कम समय लगते हैं, तो दूरी बताएं। तो दूरी क्या होती है सर, दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर, क्योंकि यहां आपको डिफरेंस दे रखा है टाइम का, 2 घंटे कम समय लगने का मतलब डिफरेंस। तो अंतर आएगा 18 और 2 घंटे। तो 2 से काटा मैंने 9 बार, और 3 से काटूंगा मैं इसको 14 बार, और 3 से काटूंगा 20 बार। यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो 280 किलोमीटर आएगा। ये हुई ना बात। कैसे करेंगे, 123.40 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ 108 रुपए में बेचने पर हुई हानि की राशि से 20% अधिक है। ओके, यदि इतने में बेचा जाए तो लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। कॉन्सेप्ट बहुत नीट एंड क्लीन है, समझ में आ जाना चाहिए कि 123 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये लाभ जो हो रहा है वो 108 में बेचने पर होने वाली हानि के, 108 में बेचने पर जो लॉस हो रहा है, सुनना, से 20% अधिक है। तो जो प्रॉफिट है ना वो इससे कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा, यानी कि 6/5। क्या बात है, सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं 123.4 इंटू 5 माइनस का 5 सीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 सीपी बराबर 648। ये इधर चला जाएगा, 11 सीपी बराबर 5 चौके 20, कैरी आया 2, 5 तिया 15 और 2 17, कैरी आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5, 517। 517 आएगा ना, या 617 आएगा, हाँ बताओ बताओ बताओ, 617 आएगा ना। 617 प्लस 648, टोटल कितना आ रहा है, 1265। काटिए 11 से, सीपी निकल कर आएगा फिर यहां से। तो सीपी कितना निकल कर आने वाला है, 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 बचे 5, 11 पंजे 55। अब 115 में तो आप खरीद रहे हो और इतने में आप बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है, 5.75 का। किसके रेस्पेक्ट में, 115 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। आंसर कितना आ रहा है, 5% का गेन। यहां पर बोला गया है कि दो पूर्ण संख्याएं जिनका योगफल 64 है, तो किस अनुपात में नहीं हो सकती। इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती हैं, इसमें नहीं हो सकती सर। यही आपका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि 7 जो है वो बांटा बांटा ही नहीं जा सकता, बटेगा ही नहीं, तो आएगा कहां से। कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में AB व्यास को, मतलब AB आपका एक व्यास है, वृत्त के बाहर P बिंदु तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एक अपने पास सर्कल है, और इस सर्कल में आपका जो AB व्यास है, P बिंदु तक बढ़ा दिया, और PT आपकी एक स्पर्श रेखा है। तो लो भाई, ये एक स्पर्श रेखा भी डाल दिया आपने, जैसा कि आपको लगता है कि डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपका P हो गया, ये आपका T हो गया, और बिंदु, सॉरी माफ कीजिए, ये आपका C होगा, ये आपका T होगा, ये आपका C होगा, पॉइंट है ना, C स्पर्श बिंदु है ना, PT। ठीक है, AB, ये आपका A हो जाएगा, और ये आपका B हो जाएगा। अब बोला क्या जा रहा है, BPT, BPT, ये वाला एंगल आपको दे दिया 36 डिग्री। तो BCP की वैल्यू बताओ, यानी कि आपको ये निकालना है, BCP, ये वाला एंगल
आप एक चीज मुझे बताना, बस क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये वैल्यू आपको बतानी है। तकलीफ मत लिया करो, क्योंकि सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ भी ना करोगे ना तो भी मिलेगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरा ओ केंद्र है, ओ मेरा केंद्र है, तो ये पीओसी मेरा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल, ये अगर मेरा 90 है पूरा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा तो मेरा 90 है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा से परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला मेरा एंगल 54 हो जाएगा। हाँ या ना बोलते जाओ, बस सीखते चले जाओगे। अगर ये 54 है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। हाँ बोलो, हाँ, क्यों, त्रिज्या है ना भाई, ओ बी बराबर ओसी है, त्रिज्या है, तो इसके सामने का कोण अगर एक्स है तो ये भी बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, कितना कितना, 63 63। वेरी गुड। अगर ये 63 हो गया, तो 90 में से 63 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 27। पहले ऑफ सॉल्व होगा, देन ये वाला ऑफ सॉल्व होगा पहले, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहां हम कह सकते हैं 18 तिया 54, फिर डिवाइड होगा, यानी कि ये 1/18 है, इंटू 6 प्लस का 21 इंटू 6/18 माइनस का 3/2 प्लस का 3 माइनस का 3, है ना, माइनस का 3/27 इंटू 9। आओ, 9 तिया 27 से पूरा गया 1, 3 में से 2 1 गया तो 2, 2 6 तिया 18, 3 7 21, ठीक है, ये हो गया कितना, 7 और 2 9, 9 माइनस 3/2 प्लस 1/3, तो 9 तिया 27, 28/3 माइनस 3/2, तो 28 दूनी 56 माइनस का 9/6, तो कितना आ रहा है, 47। बोला जा रहा है मीडियन और मोड का अंतर क्या होगा, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं, 3 3 3 3 4 4 4 6 6 7 7 9 9 13 और 23, 13 16 और 23, कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। मॉड कितना आ रहा है भाई, मॉड आ जाएगा आपका 3, और मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13, तो ये हो जाएगा 7वां पद, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 4, अरे कितना पद था, 16 है ना, माफ कीजिए 16 है ना, तो 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 6 आ जाएगा, तो अंतर कितना आएगा 3,